Then question number 19. First ionization enthalpy values of the group 13 element are. ठीक है, ये हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज दी हुई हैं ऑफ द एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, राइट. ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, राइट. अब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखें, अनइवन सा ट्रेंड है, राइट. सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डिविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड. जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि जो डाउन द ग्रुप होता है, जनरल ट्रेंड सेज दैट डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इट विल डिक्रीज. ठीक है, डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम बोरोन की होनी चाहिए. सो बोरोन से अगर एल्यूमिनियम देखें डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद एल्यूमिनियम से गैलियम देखें तो 2 किलो जूल पर मोल ज़्यादा है. तो अब इसका रीज़न क्या है. इसका रीज़न ये है हमारे पास कि जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम जा रहे हैं वो तो नॉर्मल ट्रेंड है, बट जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहे हैं सो इट इज़ जो ट्रेंड है दैट इज़ देयर इज़ डिवीजन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड. ठीक है, होनी चाहिए थी हमारे पास गैलियम की कम पर गैलियम की ज़्यादा है. ठीक है, इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स. एज वी मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, so due to the ineffective shielding of valence electrons by 3d electrons, ineffective shielding of valence electrons by 3d electrons. ठीक है, 3d electrons जो हैं हमारे पास वो इतनी इफ़ेक्टिव शील्डिंग नहीं कर पाते. ऑब्वियसली अगर शील्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका मतलब जो अट्रैक्शन है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी इसका मतलब साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. और हमें पता है स्मॉल साइज़ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ गई ना. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अब इतने दे आर पुअरली शील्डेड. ठीक है, पुअर शील्डिंग होने के कारण बाय द डी इलेक्ट्रॉन्स, अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और जो न्यूक्लियस है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई जिसके कारण उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैलियम देन एल्यूमिनियम, राइट, due to the poor shielding effect of the valence electron by the that is provided by the 3d electrons, right. so यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट नाउ outweighs the shielding effect, right. So you can say that here effective nuclear charge outweighs the effect of or you can say it outweighs the shielding effect. Right, so you can मतलब जो shielding effect है उसको outweigh it nuclear charge outweighs, right, मतलब that overpowers the shielding effect of the electrons which are present in the inner shells. तो जिसके कारण हमारे पास क्या हो जाएगा, गैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज़ मोर देन द एल्यूमिनियम, राइट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. अब अगर हम नेक्स्ट देखें गैलियम से इंडियम,
तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए, 579 से 558 जा रही है, ठीक है। गैलियम से इंडियम जो है दैट इज़ योर जनरल ट्रेंड, तो दिस इज़ जनरल ट्रेंड, दिस इज़ नॉट डिविएशन। अब नेक्स्ट देखें हम इंडियम से थैलियम। अब होना क्या चाहिए था, थैलियम की कम होनी चाहिए थी, ठीक है, बट थैलियम की क्या है, बहुत ज़्यादा है, इवन इट इज़ मोर देन द एल्यूमिनियम। सो अब इस डिविएशन को भी वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। इंडियम, वाई इंडियम is having why the thallium is having the more ionization enthalpy than aluminium, gallium and indium. So reason is this only कि जो बच्चे हमारे पास अब इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें हमारे पास आ रहे थे 3D इलेक्ट्रॉन्स। अब गैलियम और इंडियम में हमारे पास इंडियम से थैलियम जब हम जा रहे हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से, 4f एंड 3D इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 4f एंड 3D नहीं 5D इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दे आर प्रोवाइडिंग द इनइफेक्टिव शील्डिंग, राइट, बिकॉज अब वही रीज़न है जो हमने एल्यूमिनियम से गैलियम दिए कि इन ड्यू टू द इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द 4f एंड 5D इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ वो क्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही रीज़न आएगा सेम कि जो इफेक्ट, सेम रीज़न यहाँ पर आएगा, ये वाला जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है दैट आउटवेज द शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, ठीक है। और इस केस में अगर आप कहोगे गैलियम और इंडियम में क्या रीज़न एक्सप्लेन करोगे, इसमें आप कहोगे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट आउटवेज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। इसके ऑपोजिट आप यहाँ पर ये बोल दोगे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, नॉर्मल ट्रेंड में तो यही होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट आउटवेज effect of increased nuclear charge, effect of increased nuclear charge, right। सो जनरल ट्रेंड को हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट आउटवेज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। पर कहीं हमारे पास डिविएशन आ जाए, उसका रीज़न यही है कि पुअर शील्डिंग के कारण हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है दैट डोमिनेट्स ओवर द शील्डिंग, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।